आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग और बाद में समाप्त होने के कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य में स्पष्ट है कि भूतकाल में दो काम हुए हैं, एक रोगी का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है, अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रयोग करते हैं, और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ है, तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। पहले की इंग्लिश होगी बिफोर द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो जब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन मैं स्कूल पहुंचा। आई रीच्ड। रीच्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए रीच्ड का प्रयोग करेंगे। पहुंचा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो घंटी बज चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसके लिए बेल हैड गॉन। When I reached school, the bell had gone. हाइप है गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो गाड़ी खुलने के बाद ये टेंस हो गया परफेक्ट, और स्टेशन पहुंचा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टेशन पहुंचा है, इसके लिए पहले होगा मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन। आफ्टर बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था। व्हेन दे लेफ्ट। जब वे गए, इसकी इंग्लिश इसी तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन दे लेफ्ट द सन हैड सेट। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। व्हेन वी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। इस तरह प्रयोग हम कर सकते हैं। और कुछ तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। इसके लिए रहेगा व्हेन द क्लास एंडेड। समाप्त हुआ ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए होगा व्हेन द क्लास एंडेड द स्टूडेंट वेंट आउट। जब मैंने उसे पीटा, तो जब की इंग्लिश होती है व्हेन आई बीट हिम। जब मैंने उसे पीटा, व्हेन आई बीट हिम। ही बिगेन, वह गाली देने लगा, इसका होगा ही बिगेन टू एब्यूज। वह गाली देने लगा, ही बिगेन टू एब्यूज। इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शकगण घर पर चले गए। तो इस समाप्त हुआ, जब खेल समाप्त हुआ, व्हेन द प्ले एंडेड द ऑडियंस वेंट होम। खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। मुंह धोया क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या ये लास्ट में आ रहा है, इसके लिए ही वॉश्ड हिज माउथ। उसने अपना मुंह धोया, ही वॉश्ड हिज माउथ बिफोर ही एट। जब उसने खाना खाया। मेरे पहुंचने के पहले ही ट्रेन खुल गई। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ऐसे वाक्यों में प्राय व्हेन बिफोर कंजक्शन का कार्य करते हैं।
मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। इस तरह को सेंटेंस बनाने के लिए जिनके दो भाग होते हैं, कभी कभी ऐसे वाक्य के दो भाग नहीं होते हैं, परंतु प्रसंग या कोटेक्स्ट से स्पष्ट रहता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। ऐसे वाक्य में दूसरा कार्य लुप्त होता है, जैसे कि मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया। इसमें दो वाक्य हैं, लेकिन एक वाक्य जो है वो लुप्त हो गया, छिप गया है। तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, इस तरह इस सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है या कर लिया था। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। इसके पहले मैंने इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन सच ए बिग लाइब्रेरी बिफोर। इसके पूर्व मैं मुंबई नहीं गया था। आई हैड नेवर बीन टू मुंबई बिफोर। वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके हैं। दे हैड गॉन टू पटना सेवरल टाइम बिफोर। मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था। आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस। बहुत पहले पहुंच चुकी थी। शी हैड रीच्ड मच अर्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है। इस टेंस के साथ भी सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं 5 दिनों से बीमार हूँ। आई हैव बीन इल फॉर 5 days। मैं 5 दिन तक बीमार था। इसके लिए होगा आई हैड बीन इल फॉर 5 days। अगर था आएगा तो हैड का प्रयोग करते हैं, अगर हूँ या है आएगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। मैं 10 वर्षों में एक शिक्षक हूँ आया, इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई हैव बीन ए टीचर फॉर 10 years। और था है, जैसे कि मैं 10 वर्षों तक एक शिक्षक था, इसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। आई हैड बीन ए टीचर फॉर 10 years। मैं 10 वर्षों तक एक शिक्षक था। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी वाक्य में था थे थी आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हैड का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में है हूँ है आता है तो वह बचपन से तेज है। वह बचपन से तेज है। ही हैज़ बीन इंटेलिजेंट सिंस his childhood। since his childhood। और पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होगा वह बचपन से तेज था, तो इसका प्रयोग होगा he had been intelligent since his childhood। since का प्रयोग दोनों सेंटेंस में करते हैं, बस हैज और हैड चेंज हो जाते हैं। जब है आता है तो हैज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, और जब था आता है तो हैड का प्रयोग करते हैं। और जब कोई सन दिया होता है तब सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे उसने 2003 ईस्वी से सेना में काम किया है। ही हैज सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 2003। और उसने 2003 ईस्वी से सेना में काम किया था आया, इसलिए हैड का प्रयोग करेंगे। ही हैड सर्वेड इन द आर्मी सिंस 2003। इस प्रकार पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के लिए हैज का प्रयोग करते हैं और हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। उसने 10 वर्षों से शराब नहीं पी है, तो इसमें है आया है तो हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ नॉट ड्रंक फॉर 10 years। और उसने 10 वर्षों से शराब नहीं पी थी, तो इसके लिए ही हैड नॉट ड्रंक फॉर 10 years। इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वाक्य का अनुवाद, जैसे कि मैं पटना गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया की मदद से न करके पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की क्रिया की मदद से करें या कर सकते हैं। भूतकाल में केवल एक ही काम हुआ है,
तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया के प्रयोग के लिए उपयुक्त कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। जैसे कि मैं पटना गया था, आई वेंट टू पटना। वह सो गया था, ही स्लेप्ट। इसका पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं परीक्षा में प्रथम हुआ था, आई स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। उसने मेरा काम किया था, ही डिड माई वर्क। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव वर्ड या निगेटिव सेंटेंस या में नॉट या नेवर को हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में रखा जाता है। यानी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या सेकंड इस तरह हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था, ही हैड नॉट बीन ट्रूथफुल सिंस ही चाइल्डहुड। हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था, ही हैड नॉट बीन ट्रूथफुल सिंस ही चाइल्डहुड। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, अर्थात इसका वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम फर्स्ट पोजीशन में हैड रखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से अगर निगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग, अगर इंट्रोगेटिव होता है सिर्फ हैड का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होता है तो हैड नोट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था, ये सेंटेंस है परफेक्ट। तो इसके लिए हैड पहले लगाएंगे, हैड द पेशेंट डाइड, हैड द पेशेंट डाइड। द पेशेंट हैड डाइड लिखते थे, लेकिन इसमें हैड को बाहर निकाल देते हैं, तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या उसने पहले ही अपना सबक पूरा कर लिया था? हैड द ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। क्या तुम इसके पूर्व कश्मीर नहीं गए थे? क्या तुम इसके पूर्व, इसके लिए हैड यू नॉट विजिटेड, नहीं गए थे मतलब नहीं देखा था, हैड नॉट विजिटेड कश्मीर बिफोर। इस तरह का प्रयोग करते हैं। क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी नहीं थे? हैड नॉट महात्मा गांधी हैज़ बीन ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। क्या वह सेना में वर्षों से नहीं था? हैड ही नॉट बीन इन द आर्मी फॉर ईयर। क्या वह 2005 ईस्वी से बीमार नहीं था? हैड नॉट सी बीन इन सो इल सिंस 2005। इस तरह सिंस का ये प्रयोग अगर समय दिया है तो किया जा सकता है। व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, व्हाट एटसेट्रा आदि और सेंटेंस के आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार लिख सकते हैं। सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले लिखेंगे, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, यू, व्हाट। व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या। इन सबको लिखने के बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर क्या है, व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट को सब्जेक्ट के पहले,
हेड के साथ हैड नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट से पहले हैड नॉट के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे जाने के पहले वह क्यों जा चुका था। मेरे आने के पहले या जाने के पहले वह क्यों जा चुका था। मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था, इसका होगा वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम। जाने के लिए अगर आई गो। व्हेन वाई हैड ही गॉन, वाई हैड ही गॉन, हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट ही है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और पहले के लिए लगेगा बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। आई केम, तुमने कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। तो कैसे की इंग्लिश सर्वप्रथम लिखेंगे हाउ, उसके बाद लगेंगे हैड। हाउ हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। तुमने कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। तो कैसे की इंग्लिश लिखेंगे हाउ, हाउ हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। तुम बचपन से क्यों तेज नहीं थे। बचपन से क्यों तेज नहीं थे, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई हैड यू नॉट बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज या सिंस योर चाइल्डहुड। वह कब से अनुपस्थित था। वह कब से अनुपस्थित था। व्हेन हैड ही बीन एब्सेंट। अगर सेंस कब से आ रहा तो सींस का प्रयोग पहले करेंगे। सिंस व्हेन हैड ही बीन एब्सेंट। आप वर्षों से कहाँ थे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर हैड यू बीन 4 years। 4 years। स्कूल आने के पहले तुम क्या कर चुके थे। वाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। वाट का प्रयोग करेंगे क्या के लिए, तो वाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। महात्मा गांधी बचपन से कैसे महान नहीं थे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। महान नहीं थे हैड नॉट। हाउ हैड नॉट महात्मा गांधी, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। बीन ग्रेट सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन के लिए चाइल्ड का प्रयोग करते हैं। सूर्य के उगने के पहले वह कहाँ जा चुका था। सूर्य के उगने पहले वह कहाँ जा चुका था। कहाँ जा चुका की इंग्लिश पहले लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर हैड ही गॉन बिफोर द सन रोज। शादी के दिन से वह क्यों खुश नहीं था, तो शादी के दिन से वाई हैड नॉट ही बीन हैप्पी सिंस द डे ऑफ हिज मैरिज। इस तरह का सेंटेंस हम बना सकते हैं। बच्चों, अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।